हेलो बच्चों, द क्वेश्चन कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस CCl4 गैसियस हमको यहाँ दिया हुआ है जिसे कन्वर्ट किया जा रहा है कार्बन गैसियस एंड 4 क्लोरीन एटम्स गैसियस में एंड कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4 गैसियस। क्या क्या वैल्यूज हमको यहाँ पर गिवन है? जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है CCl4 का वो गिवन है 30.5 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमको यहाँ गिवन है CCl4 का -135.5 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कार्बन का गिवन है 750 किलोजूल पर मोल, वेयर एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच को उसने यहाँ डिफाइन किया है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसके बाद जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है Cl2 का, ये हमको गिवन है 242 किलोजूल पर। यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि एक तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है एंथैल्पी चेंज पूरे प्रोसेस का, एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। तो इसको हम लोग यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि पूरे प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं तो डेल्टा हम यहाँ पे यूज करेंगे, डेल्टा एच। साथ में हमसे मांगा जा रहा है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी मतलब यहाँ पर बॉन्ड को फॉर्म करने में जो एनर्जी की नीडेड होगा वो हमें CCl यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन और क्लोराइड के मॉलिक्यूल के लिए हमको निकालना है इन CCl4। देखो यहाँ जो जो वैल्यूज हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है उसने? वेपोराइजेशन दे रखा है CCl4 का। तो मतलब ये जो CCl4 आपका लिक्विड में था वो कन्वर्ट हो गया CCl4 आपका गैसियस में। तो उस दौरान उसने आपको डेल्टा वेपोराइजेशन एंथैल्पी आपको कितना दे दिया है? 30.5 किलो जूल पर मोल। इसके बाद वो सेकंड में क्या करा, ये CCl4 के फॉर्मेशन के लिए। तो किससे मिलकर बना होगा? एक कार्बन, और यहाँ पर 2Cl2 हम ले लें। अगर क्लोरीन के मॉलिक्यूल लिए होंगे तो 2Cl2 गैसियस गिविंग राइज टू CCl4 गैसियस। अब इस दौरान इसका फॉर्मेशन एंथैल्पी कितना दे रखा है हमको? -135.5 किलो जूल पर मोल। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि जो कार्बन का एटमाइजेशन का मतलब है कि जो भी आपको यहाँ दे रखे होंगे सॉलिड में मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, वो ब्रेक होके अपने एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एटम्स में कन्वर्ट हो गया कार्बन गैसियस। तो इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमको यहाँ कितना गिवन है? 715.0 किलो जूल पर मोल। इसके बाद हमें क्या कह रहा है? यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दे रखा है Cl2 का। तो मतलब जो क्लोरीन आपका यहाँ पर गैसियस फॉर्म में था वो कन्वर्ट हो गया आपका 2Cl, एक एक एटम अलग अलग हो गया गैसियस की फॉर्म में। इसके बाद यहाँ आपका डेल्टा एच, ये कितना आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? ये इसने गिवन है 242 किलो जूल पर मोल। अब देखो क्या करना है, हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है किस प्रोसेस के लिए? प्रोसेस है हमारा यहाँ पर CCl4 गैसियस गिविंग राइज टू एक कार्बन का गैसियस मॉलिक्यूल प्लस 4 Cl के गैसियस मॉलिक्यूल। इस पूरे प्रोसेस के लिए हमको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो देखो CCl4 एज इट इज हमको मिल गया, कार्बन भी मिल गया, लेकिन 4 Cl का मतलब हम अगर इस इक्वेशन फोर्स में देखें तो यहाँ पर 2 क्लोरीन को लेकर एटमाइजेशन की बात की है। तो मतलब हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 क्लोरीन की वैल्यू को लगाने के लिए। अब अपना फॉर्मूला यहाँ से पुट करते हैं। तो हम पूरे प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो हमारा कार्बन का है, प्लस यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। तो हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 2 क्लोरीन को लेकर बात हुई है फॉर Cl2। और इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें दो CCl4 को लेकर वैल्यूज दी हुई हैं, एक तो उसको वेपोराइजेशन की, एक उसके फॉर्मेशन की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो वेपोराइजेशन एंथैल्पी है इसमें से फॉर्मेशन एंथैल्पी को सब्सट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू हमारी निकल आएगी। अब हम यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन 715 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 242 माइनस 30.5, और ये माइनस माइनस की वैल्यू दे रखी है 135.5। तो यहाँ से आपका डेल्टा एच कितना आ जाएगा? 1304 किलो जूल पर मोल। ये आपका पूरा जो रिएक्शन था उसके लिए आपको एंथैल्पी चेंज की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई है। अब देखो उसने क्या मांगा है आपसे? बॉन्ड एंथैल्पी मांगा है CCl का। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो पूरा मांगा है आपसे ऑफ कार्बन क्लोरीन इन किससे मांगा है? CCl4 के मॉलिक्यूल से। तो आप क्या करेंगे? जो टोटल एंथैल्पी आपको दे रखी थी उसमें CCl4 में कार्बन और क्लोरीन के 4 बॉन्ड से आपको एक की वैल्यू निकालनी है। तो 4 का डिवाइड लगा दीजिए। तो 1304
डिवाइडेड बाय 4 से आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 326 किलो जूल पर मोल। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।